नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है और बीजेपी लगातार मास्टर स्ट्रोक खेल रही है। जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ गठबंधन को लेकर फैसला बीजेपी की ओर से कर लिया गया है, वहीं आपको बता दें मास्टर स्ट्रोक का बड़ा असर देखने को मिला है पंजाब में। कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में चुनाव से पहले सीएम पद के उम्मीदवार का ऐलान नहीं करने का फैसला लिया है। कांग्रेस बगैर सीएम के चेहरे के ही पार्टी को आगे रखकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में सवाल ये है कि जहां कुछ महीने पहले ही चरणजीत सिंह चन्नी यानी एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया गया था और ऐसे में अब चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब में कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा नहीं होंगे। बीते दिनों हमने देखा कि किस तरीके से पंजाब में सियासी हलचल तेज हुई। कई उतार चढ़ाव जो है वो पंजाब की सियासत में देखने को मिले, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है कि हर वर्ग के नेता और हर वर्ग के वोटर को अपने साथ रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ये ऐलान कर रही है कि वो सीएम पद के उम्मीदवार का ऐलान पंजाब चुनाव से पहले नहीं करेगी। तो अब कितना खामियाजा कांग्रेस पार्टी को इस फैसले के बाद भुगतना होगा, ये आने वाले वक्त में जब चुनाव होंगे उसमें तय होगा। लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने पंजाब में दलितों की वाहवाही लूटने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री और जाट सिखों को खुश करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया, लेकिन विधानसभा चुनाव में सीएम फेस में से दोनों कोई नहीं होंगे। ऐसे में पंजाब में स्थिति क्या होगी? क्या दलित और जाट सिख कांग्रेस को वोट देंगे? ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। लेकिन आपको बता दें वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस बार पंजाब में कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए हैं। उन्होंने अपनी नई पार्टी का गठन कर लिया है, लोक पंजाब कांग्रेस, और उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन करने का फैसला ले लिया है। हाल ही में उन्होंने बीजेपी के जो पंजाब प्रभारी हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनसे दिल्ली में मुलाकात भी की थी और उसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया था कि गठबंधन तय हो चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ सीटों के बंटवारे को लेकर फैसला होना है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि जहां से जीत जिस उम्मीदवार की पक्की दिखेगी वहां उसी उम्मीदवार को उस सीट पर उतारा जाएगा और इसी कहीं ना कहीं पूरे कड़ी में फैसले जो हैं उम्मीदवारों के चयन को लेकर लिए जाएंगे। ये तमाम बड़ी बातें जो हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से कही गई थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो लगातार पंजाब में जीत की राह तलाशती नजर आ रही थी कि किसी तरीके से पंजाब में जीत हासिल की जाए, लेकिन इस बार वो जीत बेहद मुश्किल लग रही है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता थे जो कैप्टन खेमे के थे वो एक के बाद एक पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का रुख कर रहे हैं या फिर पंजाब लोक कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें हाल ही में कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए पंजाब के पूर्व मंत्री और कांग्रेस पार्टी के विधायक राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने बीजेपी में वो ज्वाइन हो गए, बीजेपी का दामन थामा। और आपको बता दें गुरमीत सिंह सोढ़ी पंजाब के गुरु हर सहाय से विधायक हैं और कैप्टन खेमे के वो माने जाते हैं और वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। और ये सिर्फ अकेला नाम नहीं है जो बीजेपी में शामिल हुआ है, बल्कि आने वाले वक्त में खबर ये भी है कि कई कांग्रेस पार्टी के विधायक, कई कांग्रेस के मंत्री, सांसद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और उसके बाद कैप्टन खेमे के कई जो बड़े नेता हैं, बड़े दिग्गज विधायक हैं, सांसद हैं, वो एक एक करके कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं और बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो मुश्किलें कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार बढ़ रही हैं। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू हैं जो पंजाब में मुख्यमंत्री बनने
चुनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उस सपने को चकनाचूर करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह तैयार हैं। उनकी तरफ से साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए ये कहा गया था कि नवजोत सिंह सिद्धू को रोकने के लिए वो तमाम कोशिश करेंगे, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। आपको बता दें, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो उसके बाद तमाम नाम सामने आए और कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस आलाकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को चुना और नवजोत सिंह सिद्धू की बात मानी। और यही वजह है कि कैप्टन इतने नाराज हैं, क्योंकि जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उनके लिए पंजाब चूंकि एक सीमावर्ती इलाका है, पंजाब की सीमा पाकिस्तान से सटी है, तो ऐसे में वहां सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। किस तरीके से पंजाब की सुरक्षा की जाए, किस तरीके से वहां हथियार तस्कर और तमाम जो तस्करी वहां पंजाब से पाकिस्तान और पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते की जाती है, उस पर किस तरीके से लगाम लगाई जाए, ये तमाम उनके लिए अहम मुद्दे रहे हैं। लेकिन ये मुद्दे कभी कांग्रेस के लिए अहम नहीं रहे और शायद यही वजह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अलग होने का फैसला किया। लेकिन जिस तरीके से उस वक्त कांग्रेस आलाकमान की ओर से ये कहा गया कि नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में ही 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, उसके ठीक बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह तय कर लिया था कि नवजोत सिंह सिद्धू को रोकने के लिए उन्हें चाहे जो करना पड़े वो जरूर करेंगे। उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा और नवजोत सिंह सिद्धू को मात दूंगा, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू को रोकना जरूरी है देश की सुरक्षा के लिए, पंजाब की सुरक्षा के लिए। ये तमाम बड़ी बातें जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से कही गई थी। आपको बता दें, फिलहाल पंजाब विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। पंजाब में सियासत बेहद गरमाई हुई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जातीय समीकरण बैठाना उनके लिए इस बार बेहद मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वहां कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी ने सेंध लगा ली है। क्योंकि जिस किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही थी, वो मुद्दा भी केंद्र सरकार की ओर से हल कर लिया गया है। कृषि कानूनों को निरस्त कर लिया गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह साफ तौर पर कहा था कि अगर सरकार किसानों के मसले को हल कर देती है, यानी कृषि कानूनों को वापस ले लेती है, तो उसके बाद वो बीजेपी से गठबंधन करेंगे। और ठीक उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह गठबंधन तय कर लिया। तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे नहीं बचे हैं कि किस तरीके से वो बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरे। तो ऐसे में मुश्किलें लगातार अब कांग्रेस पार्टी की बढ़ रही हैं और हो सकता है कि आने वाले वक्त में हम कांग्रेस पार्टी के भीतर कोई कलह भी देखने को मिले, क्योंकि अब चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे, तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे। और इसको लेकर क्या कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी मतभेद देखने को मिलेगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जहां एक तरफ चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बनने की सोच रहे थे, तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू लगातार इस तलाश में थे कि उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नियुक्त किया जाए। लेकिन फिलहाल ये फैसला कांग्रेस पार्टी की ओर से लिया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी भी तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन ये जो गठबंधन है कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी, इसी के साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में अकाली दल भी कहीं ना कहीं बीजेपी का रुख कर सकता है। तो तस्वीर आने वाले वक्त में साफ होगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये गठबंधन मजबूत हो रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं, तमाम कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुश्किलें अब कांग्रेस पार्टी की कई गुना बढ़ने वाली हैं। तो फिलहाल ये फैसला कांग्रेस पार्टी की ओर से लिया गया है कि सामूहिक नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठकें हैं वो एक के बाद एक हो रही हैं, लेकिन कोई फैसला अभी तक नहीं निकल पाया है कि आखिर किसे टिकट दिया जाए, कहां से कौन सा उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान में उतारा जाए। तो कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें कहीं ना कहीं बीजेपी और पंजाब लॉ कांग्रेस के इस गठबंधन में
बढ़ाती हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।